अस्सलामुअलैकुम। आज हम काउंटडाउन बुक 4 जो ऑक्सफोर्ड की बुक है उसका यूनिट 7 है ज्योमेट्री, इसको देखने जा रहे हैं। क्योंकि ज्योमेट्री में काफ़ी जगह हमें हाथ से बहुत कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए ये वीडियो इस तरह से बनाई जा रही है। तो जैसे मैंने पिछले यूनिट्स भी आपको डिस्क्राइब किए हैं, वो इसी तरह से यूनिट भी चलेगा कि मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वीडियोस बना बना के आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ज्योमेट्री तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, लुकिंग एट लाइंस, लाइंस को कैसे देखा जाएगा। तो एक तो ये समझ लीजिए, जब हम कहते हैं ना लाइन, तो लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, छोटे छोटे डॉट्स हैं जो आपस में ज्वाइन हुए हैं, प्लेस टुगेदर, जो साथ साथ रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट, जिगजैग, वेवी, कर्व्ड और एंड स्पाइरल लाइंस कैन बी मेड बाय प्लेसिंग दीज पॉइंट्स इन अ स्पेशल वे। तो चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो वेवी हो, जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो स्ट्रेट हो, कर्व हो, वेवी हो, स्पाइरल हो, ठीक है, ये सब लाइंस कहलाएंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि साथ मिलके एक लाइन का इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो a straight line goes on and on without changing direction. To show this, afterwards are sometimes drawn, arrowheads are sometimes drawn at each end of the line. एक स्ट्रेट लाइन जब हम कहते हैं लाइन, तो उसका मतलब होता है वो एक तरफ गई और दूसरी तरफ गई और ये जाती चली जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी। ये इस तरफ भी जाती चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो हेड बनाते हैं, आखिर में तीर के निशान बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है लाइन चलती चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है जी। तो अगर हम लाइन कह रहे हैं तो लाइन का मतलब है ना ख़त्म होने वाली लाइन, दोनों तरफ वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट चली जाएगी। लेकिन इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज कट एट 2 पॉइंट्स, किसी दो जगह पे स्ट्रेट लाइन को काट दिया जाए, देन द पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द कट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। असल में जिसको हम लाइन कहते हैं ना आम जिंदगी में, वो एक्चुअली लाइन सेगमेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन को अगर कहीं दो जगह से काटा जाए तो बीच में जो बचता है वो लाइन सेगमेंट होता है। उसके कोनों पे एरो नहीं लगाए जाते क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लाइन सेगमेंट की ख़ास लंबाई होती है। खाली लाइन बोलेंगे तो उसकी कोई लंबाई नहीं होती, वो चलती चली जाएगी। लेकिन लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो उसकी ख़ास लंबाई होती है। तो यहाँ इन्होंने लिखा, लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट्स लें और उनके दरमियान में अगर कोई भी लाइन खींचेंगे तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट कहते हैं। A straight line is cut at only one point. कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन हो जो चलती चली जा रही है, उसको किसी एक जगह से काट दिया तो अब आधी इधर हो गई और आधी इधर हो गई। ठीक है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ रे। अब चूंकि एक पार्ट रे क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, दोनों तरफ चलती चली जा रही थी, इसको यहाँ से हमने कट कर दिया तो अब ये एक तरफ चलती चली जाएगी, अनलिमिटेड इनफाइनाइट चलती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम लाइन सेगमेंट नहीं होगा बल्कि इसका नाम रे होगा, लेकिन बस इसी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। यहाँ पर इसका एक स्टार्ट पॉइंट मौजूद होगा, एंड पॉइंट हमें कोई नहीं पता, जबकि लाइन सेगमेंट का स्टार्ट पॉइंट भी पता है, एंड पॉइंट भी पता है। ठीक है, तो ये रे कहलाती है। अच्छा, ये सारे आगे जाके कोई ख़ास इनका इस्तेमाल नहीं है। हमारी जो स्टडीज़ होंगी इसमें जो इस्तेमाल होगा वो लाइन सेगमेंट का ही होगा। ठीक है, रे का या स्ट्रेट लाइन का ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो इसमें अगर कुछ थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है तो परेशानी की बात नहीं है। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट ओनली, रे का एक एंड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, और एंड गोज ऑन एंड ऑन, और एक तरफ वो जाती चली जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, किस तरफ जाती चली जाती है, जिस तरफ एरो की डायरेक्शन है। हेयर आर मैनी रेज ऑल विथ सेम एंड पॉइंट एक्स, सबका एंड पॉइंट एक्स सेम है और ये मुख्तलिफ रेज हैं। रे क्यों है कि यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं और यहाँ से ये चलती चली गई, ये चलती चली आ रही है ऐसे, ये चलती चली आ रही है ऐसे। जैसे कि थिंक ऑफ द रेज एज ऑफ द सन, आप रेस के बारे में ऐसा सोचिए जैसे कि सूरज से रोशनी निकलती है ना, तो वो भी एक जगह से शुरू होती है, स्टार्ट पॉइंट पता है लेकिन एंड पॉइंट चलती चली जाएगी अनलिमिटेड। आसान आसान सी बातें थी। लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं, अब आ गया असल बात पे। तो ये जो जैसे मैंने बताया ना कि स्ट्रेट लाइन और रेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लाइन सेगमेंट क्या होता है जी? लाइन सेगमेंट जैसे मैंने बताया उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और उसकी एक लंबाई पता होती है हमें कि इतनी ही लंबी होगी। तो कैसे बनाएंगे? ड्रॉ अ लाइन, लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं, उसके बनाने के कई तरीके हैं। मैं बजाय इससे कि इनकी तफसील में जाऊँ,
मैं आपको डायरेक्टली अपने पास बना के शो करता हूँ, ठीक है, फिर आपको ये पढ़ के सुना दूंगा इन्होंने क्या बताया। तो एक इन्होंने कहा 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक हमारे पास स्केल है जिसमें सेंटीमीटर मार्क हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस सेंटीमीटर स्केल को स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है, ये 0 है इसका स्केल का। और ये देखिए 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम किसी भी जगह पे जैसे कैसे लाइन रखते हैं, पहले एक 0 पे डॉट लगाते हैं, एक 8 पे डॉट लगाते हैं और इन दोनों को फिर हम मिला देते हैं, ठीक है जी। डॉट पहले लगाएं। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस 0 पे हाथ रखते हैं और 8 तक खींच देते हैं। 0 पे हाथ रखेंगे और 8 तक खींच देंगे, इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। पहले दोनों तरफ डॉट लगा लें और फिर बीच में लाइन खींच दें। तो ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि 8 सेंटीमीटर का है, हम यूँ लिखेंगे इस पर। आमतौर पर जब लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो हम उसके बारे में ये बताते हैं कि उसका कोई नाम भी होता है। जैसे आप यहाँ देखें तो इन्होंने पी और क्यू नाम रखा है लाइन सेगमेंट का, तो हम इसका भी नाम रख देते हैं पी और क्यू, ठीक है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, सही है जी। तो एक तरीका तो ये हुआ कि स्केल से निकाल बना दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो डिवाइडर से लाइन सेगमेंट बनाएं। अच्छा, डिवाइडर नहीं हो तो आप सिंपली जो अ, अपने कंपास को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसी काम के लिए। डिवाइडर क्या होता है, उसकी दोनों साइडों पे नोक होती है, पेंसिल लगाने की जगह नहीं होती। तो आप इसकी पेंसिल को नोक समझ लें तो ये भी डिवाइडर का काम देगी। डिवाइडर क्या करता है कि आपने डिवाइडर के ज़रिए से पहले 8 सेंटीमीटर नाप लिए, ये रहा जी, आपने देखिए ये अगर आपको नज़र आ रहा हो कि मैंने इसका एक कोना 0 पे रखा, एक कोना मैंने खोल के 8 पे बिल्कुल एग्जैक्टली रखा। ज़रा करीब होकर देखेंगे आप तो कैसे देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली 8 पे रखा, एक कोना बिल्कुल 0 पे रखा और मैंने हटा लिया डिवाइडर। अब मुझे पता है डिवाइडर 8 सेंटीमीटर खुला हुआ है। इधर मैं एक लाइन लगाता हूँ जो कि नाप के नहीं लगाता, अंदाजे से बस एक लंबी सी लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर अगर मैं इस डिवाइडर को लाके प्लेस करूँगा तो ये डिवाइडर इस लाइन को 8 सेंटीमीटर से काट देगा, ठीक है। यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो सुराख बना है ये भी 0। तो आप ये देखिए कि ये लाइन सेगमेंट पी क्यू बन गया, ठीक है। तो डिवाइडर के थ्रू भी कर सकते हैं और आप स्केल से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक नज़र किताब को देख लेते हैं, किताब क्या कह रही थी। किताब ये कह रही थी कि डिवाइडर से कैसे करते हैं जी। तो उन्होंने बताया कि ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ, पहले एक लंबी सी लाइन लगाएं किसी भी लंबाई की, थोड़ा लंबा सा। उसके बाद जो है वो डिवाइडर से मेजर करें 8 सेंटीमीटर, जैसे मैंने डिवाइडर से करके दिखाया। फिर डिवाइडर को रख दीजिए और स्टार्ट और एंड पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए, ये आ गया 8 सेंटीमीटर, तो जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन को नापने का क्या तरीका है और स्ट्रेट लाइन को जो है वो और कर्व लाइन को नापने का क्या तरीका है, अभी हम आगे समझते हैं जी। तो अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को नापना हो हमें तो बहुत आसान है कि हम एक लाइन लेंगे, उसमें हमें बताया गया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट नापने के लिए अपना डिवाइडर उठाएंगे, डिवाइडर नहीं है तो कंपास उठाएंगे, कंपास की मदद से रखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक नापना है हमने। इसको कंपास को उसके स्टार्ट पॉइंट और उसके एंड पॉइंट पे रखेंगे, ये आ गया एग्जैक्टली, हमें पता है इतना। अब इसको उठा के जो है हम अपने रूलर पे ले आके देख लेंगे कि जी हमारा रूलर क्या बता रहा है। हमारा रूलर बता रहा है, आप ये देखिए ये मैंने 0 पे रखा और ये मैंने रखा इसका दूसरा एंड, तो ये समथिंग 2.4 बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको ज़रा बड़ी जगह पे करके दिखा देता हूँ, जिसमें थोड़ा छोटा सा दिखाया हुआ है कि अब मैं इस लाइन सेगमेंट को नाप के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, हमें पता ही है वैसे कि 8 सेंटीमीटर और कंफर्म हो जाएगा। ये मैंने एक तरफ एक सिरा रखा है इसका, दूसरी तरफ मैंने इसका दूसरा सिरा रखा है एग्जैक्टली नाप के कोई बराबर से। और फिर क्या हुआ कि हमने इसको जाके रूलर पे चेक कर लिया, ये देखिए एक कोने को 0 पे रखा, देखा दूसरा कोना कहाँ तक आ रहा है, और से देखिए दूसरा कोना 8 तक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को नापना हो तो रूलर नहीं है तो आपके पास जो कंपास है आप उससे नाप सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इन्होंने समझा दिया स्ट्रेट लाइन को नापने का तरीका, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को नापने का तरीका। और अगर कर्व लाइन सेगमेंट को नापना है तो बहुत आसान है। जैसा भी ये कर्व लाइन सेगमेंट है, इसको नापने के लिए क्या करेंगे, आप धागे की मदद से आसानी से नाप सकते हैं। एक तरीका धागे से नापने का मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ज़रा यहाँ पे बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, बुक में थोड़ा छोटा छोटा बना हुआ है,
ठीक है, ये देखिए मैंने एक कर्व बना दिया जी। अब इस कर्व को, ये देखिए धागा है, धागे की मदद से मैं क्या करूँगा, ये काम भी कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम्स में नहीं आता। तो ऑफ कोर्स हम एग्ज़ाम की तैयारी की तो नहीं पढ़ रहे खाली, लेकिन समझाने का मकसद ये था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको करने के लिए नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ समझाने के लिए दिए जा रहे हैं, तो समझ लें अच्छी तरह से, टेंशन ना लें इसकी। ठीक है, तो ये मैंने रखा, इसके साथ साथ धागे को प्लेस कर दिया अंदाजे से, बहुत एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये मैं रखता जा रहा हूँ। और अब मैं पीछे वाले को छोड़ भी दूँ तो मुझे पता है पीछे वाला एग्जैक्ट मेजर हुआ हुआ है, इससे पीछे वाले अपनी जगह से हिल भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये देखा मैंने। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने लाइन थोड़ी बड़ी बना दी, लाइन सेगमेंट, और ये मेरे रूलर पे आएगा नहीं मेजरमेंट, तो लेट्स सी। ये मैं इसके साथ साथ चलता जा रहा हूँ। पीछे वाले को छोड़ दिया, डजेंट मैटर, वो अपनी जगह से हिल भी जाए क्योंकि वो नाप चुका है एक दफ़ा। ठीक है, ये जगह आ गई आखिरी, तो मैंने इसको यहाँ तक ले लिया। अब ये इतना बड़ा जो है वो एक्चुअली ये कर्व सेगमेंट था। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरे रूलर पे आता नहीं, मेरे रूलर से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो मैं देखता हूँ कोई दूसरा रूलर मेरे पास बड़ा पड़ा हो तो मैं उसकी मदद से देखूँगी, अगर हो सके तो ये बड़ा रूलर है, क्या इस पर आएगा? हाँ, तकरीबन आ जाता है ऑलमोस्ट। तो इट्स ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है 20 सेंटीमीटर से, तो और बड़ा रूलर होता तो मैं इसको और एग्जैक्टली आपको नाप के दिखाया था। लेकिन नापने का तरीका क्या होता है मैंने आपको समझा दिया कि एक लाइन, जो लाइन कर्व है, तो उसके सेगमेंट को भी हम नाप सकते हैं थ्रेड की मदद से। इसी तरह से इन्होंने यही बताया बुक में कि अगर आप बुक देखें कि इसी कर्व को हम अपने डिवाइडर से भी नाप सकते हैं। क्या कि इन्होंने के कर्व को छोटे ऐसे सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब मैं इसको आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ से 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 यहाँ तक स्ट्रेट है। ठीक है, तो अब मैं इसको नाप लेता हूँ। पहले इसको नापूंगा, ये कितना है देख लूँगा अपने रूलर पे। ये देखिए जनाब, ये इसको जाके रूलर पे चेक किया, क्या निकल के आया जी? ये निकल के आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। इसी तरह से इसको चेक किया, ये कितना निकल के आया, इसको मैंने जाके स्केल पे लिख दिया जी, ये 1.5। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये सेंटीमीटर्स में, मज़े की बात ये है कि सब कुछ डायरेक्ट रूलर से किया जा सकता है। ये देखें, ये 3 आ गया, ये 1.5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1.6 आ गया, ये 2.5 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट रूलर से, और आप अपने डिवाइडर से या कंपास की मदद से भी कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो ये आप छोटी छोटी मेजरमेंट लिखते जाएंगे और फिर इसको आप मेजर करेंगे और लिखेंगे, मेजर करेंगे, लिखेंगे 3। फिर ये मैंने क्या निकाला था, देखिए मैं दोबारा, 1.8। फिर ये निकाल लेते हैं कितना निकाला था। मैं तो इससे कंपास इसलिए कर रहा हूँ कि बुक में डिवाइडर से किया हुआ है, तो मैं आपको डिवाइडर से ही करके सिखा रहा हूँ फिलहाल। दिस इज़ ऑलमोस्ट 2.5, और ये जनाब ऑलमोस्ट 1.5, और ये जनाब ऑलमोस्ट 3, और ये जनाब ऑलमोस्ट 1.5, और ये जनाब हो गया आपका आखिरी हिस्सा 3। ठीक है, तो अब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ। तो 3 + 1.5 इज़ 4.5, 4.5 + 3 7.5, 7.5 + 1 इज़ 8.5, 8.5 में 0.8 ऐड करें तो 9.3, 9.3 प्लस ये क्या था, 2.5 था, ये 3.5 था, स्केल से करके देख लेता हूँ। 2.5 था, कहाँ तक पहुँचे थे? ओ भूल गया। तो 3 + 1.5 +
3 प्लस 1.8 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 3, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 0.5 0.5 0.5 0.5 ये और 0.8, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 5 10 10 प्लस 10 20 28, तो ये 8 हो गया। यहाँ पे 2 आ गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो क्या आ गया 20.8। अब याद है आपको मैंने क्या बताया था, वो थ्रेड कितना था? मैंने बताया था थ्रेड जो था वो 20 से थोड़ा सा बड़ा है। तो एग्जैक्टली देखें यहाँ भी यही जवाब आ रहा है, 20 से थोड़ा सा बड़ा। तो ऐसे भी एक कर्व को या एक कर्व सेगमेंट को या कर्व लाइन के सेगमेंट को नापा जा सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल कहते हैं आप आसानी के लिए समझ लें कि लेटी हुई लाइन, और वर्टिकल कहते हैं जो खड़ी लाइन होती है। ठीक है, इन ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल लाइन इज द वन विच रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वर्टिकल लाइन इज द वन विच रन्स अप एंड डाउन द सर्फेस। ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट जाए, राइट टू लेफ्ट जाए, वो हॉरिजॉन्टल है, और जो अप और डाउन की तरफ जाए वो वर्टिकल है। अच्छा जी, अब वर्टिकल लाइन कैसे बनाते हैं? तो अब इसके लिए जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो सेट स्क्वायर चाहिए होगी। अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स से ख़रीद लेते हैं पक्का पकाया यानी बना बनाया, तो उसमें आपको ये सेट स्क्वायर मिलते हैं। ठीक है, तो सेट स्क्वायर की मदद से आप आसानी से बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिनमें से एक काम ये इन्होंने क्या किया है, एक लाइन बनाई है ए बी, और जनाब उसकी बॉटम से सेट स्क्वायर की एक साइड को मैच कीजिए, तो दूसरी साइड पे आप जब लाइन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्टिकल लाइन बन जाएगी। अच्छा, नया पेज ले लेते हैं। तो ये देखिए जी, हमने एक लाइन बनाई ए बी। ठीक है, इस लाइन को सेट स्क्वायर के बॉटम से मैच कराया। अब जो हम दूसरी लाइन सेट स्क्वायर की दीवार के साथ बनाएंगे वो क्या होगी, ये एक वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पूरी मैं एक एक चीज़ पढ़ के नहीं बता रहा, जो किया हुआ है वो करके दिखा दिया, आपके लिए आसान हो गया। पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस, पैरेलल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पैरेलल के अपोजिट एक और चीज़ होती है, वो अभी आपके पास शायद नहीं आया, वो होता है परपेंडिकुलर। तो फिलहाल हम पैरेलल पे फोकस करते हैं। पैरेलल लाइंस आर विच डू नॉट मीट, ऐसी लाइनें जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ एक ही डिस्टेंस हमेशा रखती हुई चलें, हमेशा उनका डिस्टेंस सेम रहे और कभी आगे जाके आपस में मिले ना। क्योंकि अगर एक ऐसी लाइन हो जिसका डिस्टेंस आपस में कहीं जाके कम हो रहा है, तो आपको पता है आगे जाके मिल जाएगी। अभी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन आगे जाके मिल जाएगी। अच्छा, आप कहें कि अच्छा ऐसी लाइन दो बनाएं जिनका आगे डिस्टेंस बढ़ रहा हो, ये तो कभी नहीं मिलेंगी। नहीं, ये पीछे आगे मिल जाएंगी, देखो ये पीछे से मिल जाएंगी जाके। तो पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जो ना आगे जाते हुए कहीं मिले, ना पीछे जाते हुए कहीं मिले। इनको आप कितना भी एक्सटेंड कर दें, ना ये आगे जाके कहीं मिलेंगी, ना ये पीछे जाके आपस में कहीं मिलेंगी। ऐसी दो लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। और इसकी निशानी क्या होती है कि उनका आपस में फासला हमेशा सेम रहता है, सेम फासले से चलती हैं, जैसे कि रेल की पटरियाँ। ठीक है भाई, तो पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच डू नॉट मीट टू लाइंस इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। ऐसी दो लाइंस किसी प्लेन पे, किसी सरफेस पे, जो कि आपस में इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को काटें नहीं और टच ना करें, तो आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। और ये बात उन्होंने बता दी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम। जो दो पैरेलल लाइंस उनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, जो मैंने अभी बताया आपको। ऑल द अबव थ्री सेट्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल हैं, ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट अगेन, जैसे मैंने कहा, सेम फासला होता है उनका आपस में। आर डिनोटेड बाय द सिंबल, ये दो लाइनें, जब कोई दो लाइनें पैरेलल होती हैं, जैसे कि ए बी एक लाइन है, ये लिखा हुआ, ठीक है, और सी डी एक लाइन है, ये लिखा हुआ। तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। अगर ये लिखना चाहते हैं हम, तो ये दो खड़ी लाइन बना देते हैं, इससे पता चलता है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। इसको पढ़ेंगे ऐसे कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। और लाइन के ऊपर जो ये लाइन का टुकड़ा बना हुआ है ना, इसका मतलब एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, चलती चली जा रही है दोनों तरफ। अगर ए बी लाइन सेगमेंट होता तो कैसे लिखते, वो ख़राब नहीं करते, ये यहाँ पे लिख के दिखाते हैं कि अगर ए बी लाइन सेगमेंट होता तो हम ए बी लिखते, उसके ऊपर खाली लाइन बनाते। ए बी चूँकि लाइन है, चलती चली जाएगी, तो ये ऐसे बन रहा है, इशारा इसका ऐसे है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं जी। नॉन पैरेलल लाइंस
इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट एट अ पॉइंट। नॉन पैरेलल लाइंस कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस कन्वर्ज टू अ पॉइंट, एक जगह जाके मिल जाएंगी, वही बात बार बार कहे जा रहे हैं। ए बी एक लाइन है, ये रही, सी डी एक लाइन है, ये रही। आर नॉन पैरेलल लाइंस व्हेन दे आर एक्सटेंडेड इन द सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों को बढ़ाया जाएगा तो हमें नजर आएगा कि आगे जाके दे मीट ईच अदर एट के, एक के पॉइंट है जहाँ पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दी है, देखो टेढ़ी लाइनें जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों लाइनें आप देख सकते हैं गौर से, ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये पैरेलल हैं। ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, सेम फासले पे हैं, पैरेलल हैं। और ये दोनों एक दूसरे से आखिर में आगे जाके मिल जाएंगी, ये नॉन पैरेलल है। तो सवाल था बताइए कौन सी पैरेलल है कौन सी नॉन पैरेलल है, हमने बता दिया ये नॉन पैरेलल, पैरेलल, नॉन पैरेलल, पैरेलल। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप यूँ बता सकते हैं ए बी एंड सी डी एम एन एंड ओ पी आर नॉन पैरेलल लाइंस, ई एफ जी एच आई जे और के एल आर पैरेलल लाइंस। और लाइन के ऊपर उन्होंने ये निशान बना दिया लाइन का। अब पूछ रहे हैं जी पैरेलल लाइंस हम कैसे बनाएंगे, डायरेक्टली बना के दिखा देते हैं पूरी तफसील पढ़ने के बजाय। बहुत आसान है पैरेलल लाइंस बनाना। अभी जो तरीका इन्होंने आपको बताया आप उसी तरीके को स्टिक करेंगे और पैरेलल लाइंस के लिए सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगी। क्या होगा जी, पहले क्या करें, आप पहले एक लाइन लगा लीजिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन कोई भी बना लीजिए, या लाइन सेगमेंट कह लें उसको। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है तो अभी हम इसके ऊपर एरोज नहीं बना रहे। अच्छा, अब क्या करें, आप एक इसके साथ वर्टिकल लाइन बना लें। वर्टिकल लाइन बनाना तो बहुत आसान था ना, मैंने भी सिखाया था कि आपने क्या किया कि सेट स्क्वायर के बॉटम को इस लाइन से मैच किया बिल्कुल एग्जैक्टली और एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये तो हो गई वर्टिकल लाइन। अब क्या करें आप, ये देखिए इन्होंने आगे बताया हुआ है, अब आप इस सेट स्क्वायर की को इस साइड से मिला के थोड़ा सा ऊपर उठा लें। जब आप थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे इस लाइन से इस साइड से मिलाते हुए, तो आप देखें जब आप नीचे लाइन खींचेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक है, एक तरीका ये है, वैसे तो इन्होंने नहीं बताया हुआ, मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। आप एक अपने रूलर से एक लाइन लगाइए, जितनी भी आपको लगानी है। लेट्स सपोज उन्होंने बताया हुआ है कि दो लाइंस बनाइए पैरेलल जो कि 5 सेंटीमीटर की हों, 0 पे निशान लगाया, 5 पे निशान लगाया और एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब आपने कहा इसके पैरेलल एक और लाइन लगाओ, बहुत आसान है जी। आप ऐसा करो, कितने फासले पे लगाओ जी, 3 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए। आपने इस पे 0 पे रखा इस लाइन को और 3 सेंटीमीटर पे थोड़ा सा कोने की तरफ, निस्बतन कोने की तरफ, और 3 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे भी एक डॉट लगा दिया। जब आप इनको आपस में मिला देंगे तो ये भी आपस में पैरेलल लाइन होंगे। क्यों, कैसे पता है पैरेलल लाइन है, क्योंकि इनका फासला आपस में हमेशा सेम है, दोनों तरफ से हमने 3 सेंटीमीटर इंश्योर कर लिया, तो फिर हमें पता चल गया कि ये पैरेलल लाइन ऐसे ही बना सकते हैं। एक तरीका ये था सेट स्क्वायर की मदद से बनाने का, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बना के दिखाया है। ठीक है, यही मैंने आपको एग्जैक्टली करके दिखाया था। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि एक ऐसी पैरेलल लाइन बनाओ जो एक खास पॉइंट से गुजरती हो। ड्रॉ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर। तो इन्होंने तो ये करके दिखाया कि आप एक लाइन बनाइए पैरेलल लाइन, ठीक है, एक पॉइंट बनाइए और उसके करीब ले जाके अपना सेट स्क्वायर से बना दीजिए। तो पहले मैं वही तरीका बता देता हूँ आपको कि इन्होंने कैसे बनाया, करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो ये देखिए जनाब, इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, मैं भी स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ये रही स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी एक पॉइंट बनाइए कहीं भी, ये हमने एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट का नाम हमने कह दिया पी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अब इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन का नाम क्या रखा है इन्होंने, इस लाइन का नाम रखा ए बी। ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाइए जो पी से गुजरती हो। तो अब एक तरीका तो आप ये सोच सकते हैं ना कि हम यूँ बना दें, यूँ तो कंफर्म कैसे होगा कि ये पैरेलल है, कहीं टेढ़ी तो नहीं हो गई, कहीं ऐसे टेढ़ी तो नहीं हो गई, कहीं थोड़ी सी टेढ़ी तो नहीं हो गई। तो उसका तरीका बहुत आसान ये है कि पहले जो है वो आप एक रूलर रख लीजिए अपने साथ। ठीक है, इस रूलर को जो है वो आप स्ट्रेट करने का क्या तरीका क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल तरीका बताया इन्होंने, वैसे मैं आसान तरीका आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले एक सेट स्क्वायर रखिए ऐसे, उसको नीचे वाले पॉइंट से मैच करा लीजिए, नीचे वाली लाइन से। ठीक है, मैच हो गई। अब ये सेट स्क्वायर स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। इसके साथ साथ आपने इन्हें एक रूलर सेट कर दिया, ये रूलर इसके साथ मैंने बिल्कुल फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। अब मैं सेट स्क्वायर हटा लेता हूँ, तो पता है मुझे पता है कि ये रूलर जो है इसके बिल्कुल लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल चल रहा है। अब मैंने अपना सेट स्क्वायर ऊपर उठाया और ये इस पॉइंट तक ले गया, जिस पॉइंट से मुझे मैच कराना था लाइन को, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन आ गई।
ये लाइन और ये लाइन, थोड़ी ऊपर वाला मेरा हिल गया था सेट स्क्वायर, नीचे वाली लाइन को मानिएगा, ऊपर वाली लाइन ना मानिएगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से गुजरती हुई एक पैरेलल लाइन बन गई। थोड़ा सा मुश्किल काम है, पहले ये बनाई, फिर सेट स्क्वायर रखा, रूलर रखा, रूलर से मिला के सेट स्क्वायर को ऊपर ले गए। इससे ज़्यादा आसान ये नहीं था कि अगर मैं आपसे कहता कि एक पैरेलल लाइन बनाइए इस लाइन के जो तो इस पॉइंट से गुजरती है, आपने कहा अच्छा सर ये रही एक लाइन और ये रहा पॉइंट, अब इस पॉइंट से पैरेलल बनाना है, तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट की मेजरमेंट ले ली। ये मेजरमेंट आ रही है 4.8 4.7। मैंने क्या किया, 4.7 तो यहाँ पे रखा रूलर और एक और पॉइंट लगा दिया। अब मुझे पता चल गया कि मैं जो लाइन लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली पिछली लाइन की पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ये भी 4.7 सेंटीमीटर है, ये भी 4.7 सेंटीमीटर है। तो ये वैसे तरीका आसान ज़्यादा लग रहा है हमें, है ना। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज की तरफ। जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, पढ़ते जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक हैं। एल एम इज़ आर डैश, क्या है, दोनों तरफ डॉट्स बने हुए हैं, लाइन तो नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन नहीं हुई और रे भी नहीं हुई, तो क्या हुई, जो लाइन का बीच का हिस्सा होता है क्या कहते हैं उसको, लाइन सेगमेंट। ये क्या लाइंस बनी हुई हैं, 1 2 3 आर डैश लाइंस। ये किस तरह की लाइंस बनी हुई हैं, तीनों में दो में बराबर से फासला नज़र आ रहा है, आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम इनको कहते हैं दे आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। डैश ए बी इज़ अ डैश, ये क्या नज़र आ रही है, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। ये कौन सी लाइन है, ये एक कर्व लाइन है। दीज आर डैश, दीज लाइन डैश ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, मैंने सारे जवाब बता दिए, वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूँ, आप लकी हैं, इत्तेफाक से सारे जवाब निकल गए मुँह से। आगे ज़रा ख्याल रखूँगा, आप खुद बताइएगा, ठीक है। और लाइन सेगमेंट इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट ऐसा स्ट्रेट पाथ है जिसके 2 एंड पॉइंट हैं। बात सही है कि गलत है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत आसान सी बात है, थोड़ी देर पहले ये सारी बातें कर रहे थे। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ 1 फिक्स्ड एंड पॉइंट। 1 फिक्स्ड एंड पॉइंट, क्या लाइन में कोई एंड पॉइंट होता है स्ट्रेट लाइन? तो ज़रा सोच के बताइए जवाब सही है कि गलत। अब वर्टिकल लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक लेफ्ट टू राइट जाती है वर्टिकल लाइन, ज़रा सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। हॉरिजॉन्टल लाइंस गोज अप एंड डाउन, आप सोचिए क्या सही बात है। इफ़ 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल दे विल नेवर मीट, क्या बात सही है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कौन सा जवाब सही है बताइए, कोई एक जवाब सही होगा। ये 2 खड़ी लाइनें सिंबल हैं किस चीज़ का, अभी तो बताया, तो ये भी मैं नहीं बताऊंगा। कर्व लाइंस कैन बी मेजर्ड विद अ डैश, कर्व लाइन को किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं, रूलर और थ्रेड से, खाली रूलर से, खाली सेट स्क्वायर से, खाली थ्रेड से, तो मैंने बताया कि दोनों चीज़ों से मेजर कर सकते हैं। आप ये जवाब लिखिएगा। लॉन्ग स्ट्रेट एज ऑफ अ रूलर आर, लॉन्ग स्ट्रेट एजेस ऑफ अ रूलर आर, जो रूलर होता है उसका जो स्ट्रेट एज होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। वर्टिकल होता है, कर्व्ड होता है, नॉन पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। तो एक लॉन्ग रूलर के लॉन्ग एजेस दोनों साइड हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों साइडें एक दूसरे की क्या हैं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों साइडों का फासला हमेशा बराबर रहता है ना। एक रूलर की दोनों साइडों का फासला बराबर रहता है। ये वाला रूलर है, देखने में समझ में आसानी आएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों एजेस का आपस में फासला बराबर रहता है यहाँ से वहाँ तक। तो हम कहेंगे जिन 2 लाइंस का फासला आपस में बराबर रहता है वो क्या होती हैं आपस में, पैरेलल। शेप ऑफ अ सेट स्क्वायर इज डैश, अब ये तो भाई आप खुद बता दीजिए, सेट स्क्वायर देखने में कैसा लगता है, स्क्वायर है क्या ये, नहीं ना, नहीं है, तो फिर क्या है वह बता दीजिएगा। ऑल लाइन सेगमेंट्स हैव डैश, सारी लाइन सेगमेंट्स में एक एंड पॉइंट होता है या 2 होते हैं या 3 एंड पॉइंट होते हैं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा जी, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ डिवाइडर। अच्छा, रूलर से कैसे मेजर करेंगे वही मैं करके दिखा चुका हूँ। ये देखिए, आप एक रूलर को रखेंगे ऐसे, 0 पे एक पॉइंट को रखेंगे, ठीक है, और दूसरे पॉइंट को मेजर कर लेंगे वो कहाँ तक आ रहा है, देखिए जैसे कि ये आ रहा है 4 पे, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से टी यू और बाकी सारी मेजर कर लेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एग्जैक्टली अगर आपके बुक के एंड पे जवाब थोड़ा सा मैच ना कर रहा हो और ज़रा सा डिफरेंस आ रहा हो तो वो इतना मसला नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को समझा चुका हूँ कि बुक में दी हुई जो लाइन्स होती है ना वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, ड्रॉ अ लाइन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा आपने इसको रूलर से भी नापना है और आपने चेक करना है इसको अपने डिवाइडर से नाप के भी, तो वो आप अपने कंपास से भी नाप सकते हैं, मैंने वो भी करके सिखाया हुआ है आपको। क्या अगर मैं पी क्यू को ऐसे रखूँ और ये यूँ करके पी क्यू को नाप लूँ, तो जाके जब अपने रूलर पे चेक करूँगा तो ये 4 सेंटीमीटर ही आ रही होगी, ठीक है, ये देख लीजिए, अरे भाई आ जा, ये, और ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक है जी। तो ये तो हमने नाप के बता दिया और उन्होंने कहा आप बना के दिखाइए,
तो बना के दिखा दें। बनाने में क्या मसला है, पीछे मैंने इतनी सारी लाइनें बना के दिखाई दी हैं आपको। एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, रूलर और डिवाइडर दोनों की मदद से बना के दिखा दी, दोनों से मैं पीछे बना के दिखा चुका हूँ आपको। और मेजर करें जी इसकी यूजिंग अ डिवाइडर एंड रूलर, तो डिवाइडर की मदद से इसको नापिए। जैसे मैंने कहा पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मार्क्स लगाने पड़ेंगे कि मैं यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो जहाँ जहाँ आप मार्क्स लगाएंगे उन मार्क्स को लगा के तो उनको मेजर करके और उनको ऐड कर लीजिएगा, आपको जवाब पता चल जाएगा। ठीक है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। वर्टिकल लाइन मैंने बना के दिखाई थी आपको कैसे बनानी थी, सेट स्क्वायर की मदद से बनानी थी। 5 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन बना दें। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो ये अब मैं आपको करके दिखा दूं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। एक तो ये कि एक लाइन जो एक के लिए वर्टिकल है दूसरे के लिए हॉरिजॉन्टल है, कितना ईजी है। मैंने एक लाइन लगाई, उसके बाद जो है मैंने अपना सेट स्क्वायर लिया, कामयाबी मेरा सेट स्क्वायर ये रहा। अब मुझे पता है कि मैं सेट स्क्वायर की मदद से लाइन लगाऊंगा वो वर्टिकल होगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं, क्योंकि सवाल में कितना है 5 सेंटीमीटर का लगाना है, तो पहले मैं 5 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेता हूँ। ज़रा और से देखिएगा कि 5 सेंटीमीटर रखा और 0 पर निशान लगा लिया, या 0 पर रखा और 5 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया। उसके बाद मैंने एक सेट स्क्वायर उठाया अपना, उसको बॉटम से मैच किया, इस पॉइंट के साथ मैच किया। तो जनाब ये मेरा, मुझे पता है कि अब ये जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट भी होगी वर्टिकल, और ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर लंबी होगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनानी है वो इसका उलट कर लें, तो एक खड़ी लाइन बनाइए। ठीक है, और आप देख लीजिए कि आपको कितनी लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, उसके हिसाब से आप बनाते हुए अपने सेट स्क्वायर को यूँ रख लीजिए। आपको कितनी लंबी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, 7 सेंटीमीटर। आपने नापा यहाँ से 7 सेंटीमीटर, ये रहा 7 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 7 सेंटीमीटर का निशान है। तो मैंने 0 से इसको मिलाया हुआ है। अब मैं अपने सेट स्क्वायर से 7 सेंटीमीटर बना देता हूँ। ये ठीक है, पहले मैंने इसको इससे मैच किया बिल्कुल एग्जैक्टली, और फिर ये मैच करके मैं आ जाओ सही है जी, मैंने लाइन बना दी। तो मुझे पता है कि 7 सेंटीमीटर की लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये आसान है। विच ऑफ द लाइन्स इज आर पैरेलल टू ईच अदर, आप ये देख के बता दें। फासला नापने जी बहुत आसान है, रूलर से फासला नाप के बता दें। अगर इनका फासला सेम आ रहा है ऊपर और नीचे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे, तो ये आपस में पैरेलल है, और नहीं आ रहा तो नहीं पैरेलल है। और ऐसे देख के ही पता चलता है पी क्यू और आर जी पैरेलल है, नज़र आ रही हैं। एस टी तो किसी से पैरेलल नहीं है। एल के और एन एम आपस में पैरेलल दिख रही हैं। अब ड्रॉ करें एक लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर की, एक पॉइंट पी लें ए बी से ऊपर, और ड्रॉ करें ए बी और पी क्यू ऐसे कि आपस में पैरेलल हों और पास स्क्रू कर रही हो पी से। एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बना के दिखाया था। वही सवाल दोबारा दे दिया इन्होंने, यही सवाल दोबारा दे दिया। कौन सा वाला, ये वाला सवाल, ये देखिए ये वाला सवाल दोबारा दे दिया। तो मैं बना के दिखा नहीं रहा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी मैंने और बुक में बना के दिखाया हुआ है। तो एग्जैक्टली वही सवाल है, बस मेजरमेंट दे दिया उन्होंने, 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। अच्छा, टेक एक्स वाई 12 सेंटीमीटर, के एल 12 सेंटीमीटर, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल के एल यूजिंग अ सेट स्क्वायर। दो पैरेलल लाइंस बनाइए जिनकी लंबाई एक की 12 सेंटीमीटर हो, एक की 12 सेंटीमीटर हो। तो 12-12 सेंटीमीटर की दो लाइंस बनाइए जो एक दूसरे के पैरेलल हों। तो बहुत आसान है जी। एक दफ़ा आखिरी सवाल चुके हैं इस एक्सरसाइज को, तो मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो ये देखिए पहले 12 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी आसानी से, ये रही। पहले 0 पे मार्क लगाया, फिर 12 पे मार्क लगाया, आपस में मीट करा दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एक और पैरेलल लाइन बनाइए 12 सेंटीमीटर की। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं स्केल से सेम डिस्टेंस लेके बना दूं, बहुत आसान लगता है ना, लेकिन नहीं जी, हम सेट स्क्वायर से बनाएंगे एक और 12 सेंटीमीटर की लाइन। तो हमने क्या किया, हमने सेट स्क्वायर को सेट करके रखा। देखिए बिल्कुल आपस में मैच हो गया। ठीक है, हो गया भाई, हो गया। और हमने एक पॉइंट ले लिया कहीं भी, तो ये हमने एक लाइन बना ली। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने सेट स्क्वायर से तो ये पॉइंट ले लिया, ये सेट स्क्वायर से एक लाइन बना ली, इससे हमें पता चल गया कि ये एक वर्टिकल लाइन है इसकी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब जो है हम एक और सेट स्क्वायर की दूसरी मूवमेंट लेंगे। वो मूवमेंट यूँ लेंगे, ये देखिए ये मैंने सेट स्क्वायर को अब इस वाली लाइन से मैच कराया,
ये देखिए मैच हो गई, ये देखिए लाइन थी और ये मैच हो गई, और मैंने यहाँ एक लाइन सेगमेंट बना दिया। अब मुझे पता है कि ये लाइन सेगमेंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, इसको पूरा 12 सेंटीमीटर करना है, जी 12 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो मसला ही नहीं है। अब इस लाइन को रूलर से मैच करते हैं और 0 से लेकर और 12 तक हम एक लाइन बना देते हैं, बन गई। सेट स्क्वायर की मदद से हमने 2 लाइन बना ली। हालांकि ये ज़्यादा मुश्किल काम है, ज़्यादा आसान ये था कि हम जो है वो नाप के बना लेते, है ना भाई। तो बहरहाल ये आपके सवाल दोनों सारे सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। होपफुली कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई सवाल मुझे समझ में ना आ रहा हो। आगे वाले सवाल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि टॉपिक ये बहुत छोटा सा था, ज़बरदस्ती इसमें बहुत से सवाल निकाले गए जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी थी। बहरहाल खैर, तो आगे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, एंगल्स और ट्राइंगल्स और मेजरमेंट एंगल्स की और प्रोटेक्टर का इस्तेमाल। तो फिर वहाँ हम आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।